अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मा ड्राइंग कर रहे हैं। वेरी गुड। मम्मा देखो ना, मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी बनी है। काशवी की तो इतनी गंदी ड्राइंग बनी है। अरे दिखाओ। अरे वाह काव्या, तुमने तो बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाई है, बहुत अच्छी है। हाँ मम्मा, मेरे से अच्छी ड्राइंग तो कोई नहीं बना सकता, काशवी तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी देखो ना, काव्या मुझे चिढ़ा रही है। क्या मेरी ड्राइंग सच में इतनी बुरी है? नहीं काशवी, अगर तुम प्रैक्टिस करोगी तो तुम भी अच्छे से ड्राइंग बना पाओगी। नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। काव्या ऐसे नहीं बोलते बेटे। मुझे लगता है तुम दोनों को समझाने के लिए मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी, घमंडी मोर की। ये कहानी सुनेंगे। सुंदरवन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सारे पक्षी आपस में अपना सुख दुख बांटकर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन उस जंगल में एक मोर था जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तुम सब पक्षी झुककर मुझे सलाम करो, क्योंकि मैं ही सबसे सुंदर हूँ और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। मोर की तानाशाही से जंगल के सारे पक्षी परेशान हो गए। मोर छोटे पक्षियों का खाना खा जाता और कौवों का उनके काले रंग और भद्दी आवाज के लिए मजाक बनाता था। काले कौवे, क्या तेरे पास मेरी तरह सुनहरे पंख हैं? मोर के घमंडी स्वभाव से सारे लोग परेशान हो गए। तो वो एक बूढ़े हंस के पास गए और उनसे उपाय मांगा। तुम सब पक्षियों की समस्या का एक ही उपाय है, सर्वश्रेष्ठ पक्षी प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जो जीतेगा वो ही जंगल का असली राजा होगा। हंस की बात सुनकर सारे पक्षी परेशान हो गए। इस प्रतियोगिता में तो मोर ही जीतेगा, क्योंकि वही सबसे सुंदर है। तब हंस ने कहा कि ये प्रतियोगिता सिर्फ सुंदरता की नहीं, गुणों की भी है। सारे पक्षी अपनी तरह से प्रतियोगिता की तैयारी करने लगे, लेकिन मोर तो बेफिक्र होकर घूमता रहा। अरे भाई, क्या तुम्हें प्रतियोगिता की तैयारी नहीं करनी? मुझे तैयारी की क्या जरूरत? ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। मुझे कौन हरा सकता है? ये छोटे मोटे पक्षी। मोर की घमंडी बात सुनकर मुर्गा मोर से बोला कि उसके पंख तो खूबसूरत है, लेकिन उसके पैर बहुत ही बदसूरत है। इनकी वजह से वो हार सकता है। तब मोर परेशान हो गया। तुम्हारी परेशानी का एक ही उपाय है मेरे पास। मैं तुम्हें अपने सुंदर पैर दे देता हूँ। बदले में तुम मुझे अपने सर की ये सुंदर कलगी दे दो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपनी सुंदरता पर घमंड किया तो तुम्हारे पैर फिर से बदसूरत बन जाएंगे। हाँ। प्रतियोगिता जीतने के लालच में मोर ने मुर्गे की बात मान ली। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो सभी पक्षियों ने अपनी कला दिखाई। जब बगुले की बारी आई तो उसने अपनी चोंच से दूध पी लिया और पानी छोड़ दिया। उसका ये कौशल देख सभी ने सफेद बगुले को सर्वश्रेष्ठ पक्षी चुना।
इस बात पर मोर भड़क गया और घमंड में चूर होकर बगुले की बेइज्जती करने लगा। इस बगुले के पास तो ना रंग है और ना खूबसूरती। मोर के ऐसा कहते ही उसके खूबसूरत पैर बदलकर बदसूरत हो गए, जिसे देख वो रोने लगा और वहाँ खड़े पक्षी उसका मजाक बनाने लगे। मोर, तुमने अपनी सुंदरता का बहुत घमंड किया, लेकिन इन बदसूरत पैरों की वजह से तुम्हारी सुंदरता अधूरी है और तुम्हारे घमंडी स्वभाव की वजह से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। बगुला ही हमारा राजा है। अब तुम इस जंगल से चले जाओ। हंस की बात सुनकर मोर को बहुत पछतावा हुआ। आज भी मोर जब भी अपने बदसूरत पैरों को देखता है तो बहुत रोता है। तो कहानी समझ आई बच्चों? हाँ मम्मा, कहानी समझ आ गई कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जो इंसान घमंड करता है वो हमेशा अकेले रह जाता है। और मम्मा, मैं अपनी ड्राइंग पे कभी भी घमंड नहीं करूंगी और मैं काशवी को कभी भी नहीं तंग करूंगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो। सो दोस्तों, अब आपको समझ आए ना कि हमें कभी भी अपनी किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको पता है ना हमारे चैनल का नाम क्या है? शोर देसी मस्तीदारे। और अब हम मिलेंगे हर ट्यूसडे एंड सैटरडे, क्योंकि स्कूल खुल चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस खुल चुकी है, सो हमें पढ़ाई भी करनी होती है। तो सिर्फ काशवी एंड काव्या आपको 2 दिन मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।